गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। अब देखिए, लेंथेनॉइड्स की बात करें इससे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड्स की पोजीशन क्या होती है। लेंथेनॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, अपन को पता है कि ये जो अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं ये दो होते हैं। एक को अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड और एक होते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर। अब देखिए, लेंथेनॉइड इसकी पोजीशन देखिए आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 3 और आवर्त नंबर होता है 6। तो ध्यान रखेंगे, वर्ग नंबर 3 में आवर्त नंबर 6 में जो लेंथेनम होता है वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट 5D श्रेणी का लेंथेनम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 57 और इस 57 के बाद में वर्ग नंबर 3 में यहां से 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इन्हीं एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि ये किसके बाद में आते हैं? लेंथेनम के बाद, इसीलिए और इनको अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्लियर। एक बात और देखिए कि ये जो मेरे ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्लियर। और चूंकि मेरे एफ ब्लॉक इनके भी अंदर की तरफ होते हैं इसीलिए इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। ध्यान रखेंगे, इनर ट्रांजिशन मेटल। वो इसलिए बोला क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो एस और पी के बीच में होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक के बीच इंटरमीडिएट या बोलो सेतु की तरह बिहेव करते हैं, ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल। और इनके अंदर की तरफ चूंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। एक बात और देखिए, इन लेंथेनॉइड्स को अपन दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता था। दुर्लभ मृदा धातु प्रारंभ में वो इसलिए क्योंकि ये धातु जो भी थी ये ऑक्साइड्स के रूप में मृदा में मिलती थी। इनके ऑक्साइड्स के रूप में मृदा में मिलती थी इसलिए इनको बोलते थे दुर्लभ मृदा तत्व। लेकिन अब ये दुर्लभ नहीं है, बहुत सारे लेंथेनाइड सामान्य तत्वों से भी अधिक मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन फिर भी इनको अपन क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व, इनर ट्रांजिशन मेटल। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलो अब मैं इनके देखिए बात कर लेती हूँ, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से फिल किया जाता है। देखिए, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ आप लोगों के सामने। जनरल फॉर्मूला होता है n-2f, और f में होते हैं 1 to 14 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन n-1d, d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड ns2। अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से समझ सकती हूँ कि मान लीजिए n की वैल्यू मैं रख देती हूँ। अभी अपन बात कर रहे हैं लेंथेनॉइड्स की, तो यहाँ पे ये होता है n6s2। क्लियर। अब n-1 करोगे तो n की वैल्यू मैंने 6 रखा है तो ये क्या हो जाएगा? 5d। क्लियर। और n-2 करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? 4f। इसमें होंगे 1 to 14, d में होंगे 0 and 1 और 6s2। तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें अपन को ये ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब देखिए, सबसे बाहर वाला जो कोष होता है उसको अपन बोलते हैं संयोजी कोष, इससे पहले वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट उपांत्य कोष, और उससे पहले वाले को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट उपांत्य कोष। क्लियर। और अब आप लोग देख सकते हो कि अपने ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें ये उपांत्य कोष है या उप उपांत्य कोष है, ये सारे के सारे बोलो क्या होते हैं? सारे के सारे खाली होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये लेंथेनाइड्स कौन से हैं इनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और ये 14 लेंथेनॉइड मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। एक मैंने लिखा है लेंथेनम, और लेंथेनम इसलिए लिखा है, और अपन को पता है ये लेंथेनॉइड नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर चूंकि इसके बाद में जो एफ अपने
सॉरी एफ के जो एलिमेंट आते हैं 14, इनको अपन बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम के बाद आने की वजह से। लेकिन लैंथेनम इटसेल्फ एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये जो 14 अपन को पता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 57। अब इनके परमाणु क्रमांक आप सब लोग लिख ही लेंगे। अगर ये 57 है तो ये हो गया 58, 59, ये हो गया 60, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70 एंड 71। क्लियर। अब देखिए, ये तो इनके हो गई बात परमाणु क्रमांक की। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से लिखा है, बाकी अपन को पता है अपन कहाँ पे चल रहे हैं, आवर्त में। लैंथेनम, लैंथेनम के बाद सीरियम, प्रेसोडाइमियम, ऐसे करके। क्लियर। अब देखिए, अपन एक आवर्त की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। अब इनके नाम देख लीजिए। एल चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका नाम है लैंथेनम। सीरियम, इसका नाम बोलो क्या है, सीरियम। ये है प्रेसियोडाइमियम, ये है नियोडाइमियम, ये है प्रोमिथिमियम, ये है समेरियम, ये है यूरोपियम, ये है गैडोलियम, ये है टर्बियम, ये है डिस्प्रोसियम, सॉरी ठीक है डिस्प्रोसियम, ये है होलोनियम, ये है अरबियम, ये है थूलियम, और ये है इटरबियम, और ये है ल्यूटेशियम। क्लियर। इनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी अपन ने लिखा था, ये 4f, 5d एंड 6s, और चूंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0। क्लियर। अब सीरियम के लिए लिख रही हूँ। देखिए, सीरियम में एफ में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, डी एंड 6s2। अब देखिए, इसकी बात करती हूं मैं प्रेसियोडाइमियम की। यहाँ पे 4f3, 5d में 0 एंड 6s2। क्लियर। और अब देखिए नीचे वालों का, मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4f4, यहाँ हो जाएगा 4f5, यहाँ होगा 4f6, और यहाँ होगा 4f7, 5d0, 6s2। ये सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, आप लोग देख लेंगे। अब गैडोलियम की बात करती हूँ। चूंकि यहाँ पे F में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, D में। ध्यान रख लेंगे। क्लियर। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, यहाँ हो जाएगा 4f10, यहाँ हो जाएगा 4f11, 4f12, 4f13, 4f14 और 5d0 एंड 6s2। ये सेम चलेगा। यहाँ पे 5d0, 6s2, इसके नीचे सब सेम चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं। अब देखिए, ल्यूटेशियम में 4f कंप्लीटली फिल्ड हो गया, आने वाला 1 इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे चला जाएगा, D में एंड 6s2। तो ये 3 जो विन्यास हैं, इनको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे जहां पे D में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब देखिए, अब मैं इनकी बात कर लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन, मैं इनकी बात कर लेती हूँ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखिए, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ मैं, तो ध्यान रखेंगे जो भी अपने लैंथेनॉइड्स हैं, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। क्लियर। ध्यान रखेंगे। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूं मैं, इसकी है +3, इसकी +3, +3, +3 एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसीलिए सभी लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ध्यान रखेंगे, +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सभी लैंथेनाइड्स के द्वारा शो की जाती है। क्यों? क्योंकि इन तत्वों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफी कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि लैंथेनाइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, क्यों? तो उस क्यों का रीजन है क्योंकि इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफी कम होता है, इसी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं इनमें +3 के अलावा सीरियम +4 भी शो करता है,
ये इटर्बियम एंड टर्बियम +2 भी शो करते हैं। इसके अलावा ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब देखिए, अगर सीरियम मान लीजिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसके पीछे भी कोई इसके स्थायित्व का रीजन है, या फिर मैं बोलूं इटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो क्यों? तो देखिए, मैं अगर मान लीजिए मैं बात करूं सीरियम की, तो सीरियम में आप लोग देख रहे हो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f में है 1 इलेक्ट्रॉन, d में 1 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने हैं 6s में 2। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसका विन्यास में f में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। लेकिन अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो f 0 वैकेंट हो गया। वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं, हाँ, अपने जो भी वैकेंट ऑर्बिटल, या मैं बोलूं खाली जो कक्षक हैं या अर्धपूरित कक्षक हैं या पूर्ण पूरित कक्षक है, उनका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। तो इसी स्थायित्व को गेन करने के लिए सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बात करूं अपने इटर्बियम की, देखिए इटर्बियम में अगर मान लीजिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये तो मोस्ट कॉमन है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ज्यादा स्टेबल है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही S से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4f14 हो जाएगा और ये पूर्ण पूरित कक्षक विन्यास मोर स्टेबल। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मैं इनकी बात कर लेती हूँ कि इनका आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें SS, LL और LS तीनों प्रकार का युग्मन होता है। इसीलिए इनका जो अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो निकालते हैं J+1 का अंडर रूट फॉर्मूले के द्वारा, जहां पे G बोलो क्या होता है? लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस चीज को कि लैंथेनाइड्स में ये सारे के सारे LS कपलिंग, LL कपलिंग एंड SS कपलिंग तीनों प्रकार के युग्मन मिलते हैं। ये तो बात हुई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? FF ट्रांजिशन की वजह से। तो जब कलर आता है तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि FN एंड F14 - n वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे, जैसे मैं बात करूं F1, n का मान मैंने 1 रखा, तो बोलो साथ में फिर क्या रहेगा? 13। ऐसे अगर मैं 2 की बात करूंगी तो कितना हो जाएगा? बोलो 12। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं? इनके लिए जो कलर प्रॉपर्टी होगी वो सेम कलर प्रॉपर्टी होगी। जैसे देखिए, अब यहाँ पे चूंकि कलर आता है FF ट्रांजिशन की वजह से, और FF ट्रांजिशन बोलो कैसे होते हैं? लेपार्ड फॉरबिडन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेपार्ड अगर डेल्टा L का मान +-1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एजीमुथाइल क्वांटम नंबर F से F में जा रहा है तो 0, इसलिए ये क्या हो गए? लेपार्ड फॉरबिडन। और लेपार्ड फॉरबिडन होने की वजह से इनके पेल कलर होते हैं, बोले तो हल्के कलर आते हैं। क्लियर? अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अब मैं बात कर लेती हूँ सीरियम की। अब देखिए, अपन को पता है यहाँ पे देखिए लैंथेनम है, ये कैसा होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3 तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ऐसे सीरियम की अपन ने कहा +3 तो सबकी मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। अब सीरियम में देखो F1, अब यहाँ पे जब ये +4 शो करेगा तो F 0 हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए कैसा होगा? कलरलेस। तो साथ ही साथ में देखिए फिर आप लोग कि ये जो मेरा F13 है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ल्यूटेशियम, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में F14 फुली फिल्ड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस। ऐसे देखिए, यहाँ पे इटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, शो करेगा, तो फुली फिल्ड हो गया F, इसलिए ये भी बोलो कैसा हो गया? कलरलेस। क्लियर? ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अब देखिए आगे अपन बात करें अगर प्रेशियोडाइमियम की। देखिए प्रेशियोडाइमियम की अगर मैं बात करूं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में यहाँ पे F में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसको बोलो कैसा होना चाहिए? कलरफुल। लेकिन ये होता है कलरलेस, और कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन ऑब्जर्व होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से होती है, और अपन को पता है अगर किसी भी वस्तु को कलरफुल दिखना है तो उसको विजिबल रीजन से लाइट को क्या करना चाहिए? गेन करना चाहिए। क्लियर? अब देखिए मैं कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में जो है, बाकी सब अपन को पता है सारे कलरलेस कलर्ड हो जाएंगे जहां पे भी F में इलेक्ट्रॉन होंगे, और चूंकि गैडोलियम में F7
3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में F7 आ गया, तो यहाँ पे लेपार्ड और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे, इसलिए ये लगभग कैसा हो जाएगा, कलरलेस। क्लियर। अब देखिए मैं बात करती हूँ कि ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है। तो उस क्यों का रीजन देखिए, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका एक रीजन तो अपन ने कहा कि इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग बहुत ही कम होता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन फटाफट निकल जाते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, आयनिक हो जाते हैं, और कैसे हो जाते हैं, त्रिसंयोजी। क्लियर। अब इसके फेवर में कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसकी +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसको अपन देख सकते हैं कि जब इन लैंथेनॉइड्स की अभिक्रिया अपन किसी धातु अम्ल के साथ करवाते हैं, एक बार मैं इनको डिलीट कर रही हूं, देखिए रब कर देती हूं, देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके फेवर में देखिए एविडेंसेस कि जब इन लैंथेनॉइड्स की अभिक्रिया धातु अम्लों के साथ में करवाते हैं तो यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर। और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, इसका मतलब यहाँ पे लैंथेनाइड कौन से फॉर्म में आ गए, Ln3+ के। ठीक है। दूसरा एविडेंस है कि इन लैंथेनाइड की अभिक्रिया जब वाटर के साथ में करवाई जाती है तो इनके क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं इनकी प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति है वो है आयनिक व क्षारीय। क्लियर। और आयनिक और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड जो एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड हैं उनकी तुलना में तो कम क्षारीय हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड हैं उनकी तुलना में कैसे होते हैं, अधिक क्षारीय। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और जब इनको वायु में, ये वायु को अवशोषित कर लेंगे, CO2 को अवशोषित करके क्या बना देंगे, कार्बोनेट्स। क्लियर, ये कार्बोनेट्स बनाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग क्षारीय प्रवृत्ति का। आगे देखिए +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें इनकी जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा, जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। ये टेबल आपकी बुक में दे रखी है, वो आप देखेंगे, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही क्या होती है, स्थायी। क्लियर। अब एक बात और आप लोग देखेंगे, एक बार मैं लिख देती हूँ लैंथेनाइड्स को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। लैंथेनम में मैं लिख देती हूँ लैंथेनम, लैंथेनम के बाद में सीरियम, और सीरियम के बाद में देखिए मैं सीधा आती हूँ ल्यूटेशियम। अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं, ये 57, 58 और ये हो गया 71। क्लियर। अब देखिए एक बात जो मुझे बतानी है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहां कर लेती हूं मैं, ल्यूटेशियम ये हो गया 71। क्लियर। अपन आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं। देखिए अपन ने कहा था कि जब इन लैंथेनॉइड्स की अभिक्रिया अपन वाटर के साथ में करवाते हैं तो बोलो इनके क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड, और इन हाइड्रोक्साइड की प्रकृति बोलो कैसी होती है, क्षारीय। क्लियर। और ये कैसे होते हैं, आयनिक। अब एक बात और आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हो तो इनकी क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो घटती जाती है। इसका मतलब सीरियम के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो प्रबल क्षारीय होंगे, जबकि ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे, कम क्षारीय। ठीक है। आगे देखिए इनकी अपन ने कहा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी तीव्र अपचयक प्रवृत्ति होती है, इसलिए जब इनको वायु में खुला छोड़ देंगे लैंथेनॉइड्स को, तो जब आप वायु में इनको खुला छोड़ोगे तो ये वहां अभिक्रिया करेंगे और इनके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स, और इन ऑक्साइड्स की वजह से इनकी धात्विक चमक क्या हो जाती है, कम। कई बार क्वेश्चन आता है कि जब लैंथेनाइड्स को वायु में खुला छोड़ते हैं तो उनकी धात्विक चमक कम हो जाती है, क्यों का रीजन ये है कि वायु के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ट्राई ऑक्साइड्स। क्लियर। आगे देखिए
यदि इन लैंथेनॉइड्स को 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर ले तो ये हाइड्रोजन के साथ में भी अभिक्रिया करते हैं। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इन लैंथेनाइड्स को अपन 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के में हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अरस समीकरण मितीय टाइप के हाइड्राइड LnH2 व LnH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है। अगर इन लैंथेनाइड्स के विलयन में HF, अपन ने कहा था धातु अम्लों के साथ इनकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो मान लीजिए अगर मैंने इन लैंथेनाइड्स के विलयन में HF डाल दिया तो यहां से इनके फ्लोराइड अवक्षेपित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही क्या होते हैं, अविलय। और अविलय होने की वजह से इनका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में, इनका उपयोग लैंथेनाइड के परीक्षण में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और आप देखेंगे, अपन ने कहा कि जैसे ही अपन सीरियम से लुटेशियम तक जाएंगे इनकी क्षारीय प्रवृत्ति बोलो क्या होती है, घटती है। साथ ही अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, घटती है। इनके धन विद्युती और अपचाय गुण भी घटते हैं। तो ये चारों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जब लैंथेनाइड्स में आप बाएं से दाएं चलते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, क्रियाशीलता घटती है, धन विद्युती गुण भी घटते हैं और इनके अपचायक गुण भी घटते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बाकी की जो भी आप डिटेल से अपनी बुक से इसको एक बार रीड आउट करें। थैंक यू।